आज का जो टॉपिक रहेगा वो बायोलॉजी का टॉपिक रहेगा, जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन हमको देखना है, प्रजनन हमको देखना है। पादप और जंतुओं में प्रजनन किस तरीके से होता है, तो पादप और जंतुओं में प्रजनन समझने से पहले हम शुरू कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ये रिप्रोडक्शन है क्या चीज। तो रिप्रोडक्शन सभी को पता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से यहां पर क्या होती है, संतान की उत्पत्ति होती है। पेरेंट्स से क्या होता है, माता पिता से संतान की उत्पत्ति होती है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। इसी को क्या कहा जाता है, प्रजनन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रजनन कहा जाता है। जैसे इंसान किस चीज को उत्पन्न करते हैं, अगला इंसान उत्पन्न करते हैं, माँ बाप से बच्चा पैदा होता है, यहाँ पर पौधों से नए पौधे पैदा होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस ही हमारे पास रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कहलाती है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं किस किस चीज में, पादप और जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में हमको पढ़ना है कि किस तरीके से नए पौधे जनरेट होते, किस तरीके से नए संतानें पैदा होती हैं। वही चीज हम यहाँ पर कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती है वो इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स, पादपों में प्रजनन किस तरीके से होता है, पादपों में प्रजनन किस तरीके से होता है। तो पादपों में प्रजनन दो तरीके से हो सकता है, पादपों में प्रजनन दो तरीके से हो सकता है, रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। दोनों तरीके हम यहां पर देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका, आई होप अगर कभी आप लोगों ने देखा हो, तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको कि हिंदी में अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है, अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कि हिंदी में क्या कहा जाता है, लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। तो आप लोगों को कितना समझ में आया होगा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कितने तरीके से हो सकता है। कुछ पौधे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अब ये अलैंगिक प्रजनन कब बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन पौधों में होता है जो क्या करते हैं, जो यहाँ पर विदाउट सीड रिप्रोडक्शन करते हैं। विदाउट सीड, बिना बीज के जो रिप्रोडक्शन होगा, विदाउट सीड जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा, जो प्रजनन होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक प्रजनन बोलेंगे। आई होप इतना आप समझ रहे होंगे। यहां पर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब बोलेंगे प्लांट्स में, जब यहां पर सीड से रिप्रोडक्शन होगा। सीड से क्या होगा, सीड से, बीज से नए पौधे की उत्पत्ति होगी। नए पौधे की उत्पत्ति कहां से होगी, बीज से होगी। सीड से नए पौधे की उत्पत्ति होगी, नए पादप की उत्पत्ति होगी, नए प्लांट की उत्पत्ति होगी। तो हम कहेंगे कि ये वाला रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब समझ लेते हैं इनमें डिटेल में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आ गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हमने करी कि ये क्या होता है, यहां पर विदाउट सीड, बिना बीज के जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है, अलैंगिक प्रजनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अलैंगिक प्रजनन में भी हमको डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं। अलैंगिक प्रजनन में भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं, जहां पर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जहां पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। वो डिफरेंट टाइप क्या है, तो यहां पर भी सबसे पहला टाइप आपके पास रहता है जिसको कहेंगे कायिक प्रवर्धन। नोट कर लेंगे इन चीजों को, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इस बात की गारंटी दे रहा हूं, जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं आप कहीं से भी पढ़ें, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इसी हिसाब से आपके पास एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को जितना भी चीजें यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही, ये मत समझना कि फ्री में मिल रहा है तो कुछ भी मिल रहा होगा। ये आपके पास बेस्ट सोर्स है पढ़ने का, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर जुड़े रहिएगा। ठीक है, इन चीज़ों की थोड़ा कदर भी करनी है आपको।
आपको पढ़ना है, आपको जो भी चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं आपको उसको रिवाइज भी करना है। जो क्लास में आपको सब चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होगी, ठीक है। इनकी पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके पास होंगे सब आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। बस एक काम करना है, आपको घर में इसको पढ़ना है, एक बार इसको रिवाइज करना है और जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहां पर बात कर लेते हैं सेकेंड, यहां पर इसको अगर इंग्लिश में बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, नाम लिखने का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। पहला टाइप किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेकेंड टाइप यहां पर देखेंगे, इसको बोला जाता है बडिंग। इसको क्या बोला जाता है? बडिंग। आपने सुना होगा कभी। मुकुलन यहां पर सेकेंड टाइप आता है, किसमें? मुकुलन सेकेंड टाइप आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इनको भी अभी पढ़ने वाले हम, डिटेल में पढ़ने वाले। थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाएगा यहां पर फ्रेगमेंटेशन। तीसरा क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। इसको खंडन भी लिखा रहता है और इसको विखंडन भी लिखा रहता है, तो दोनों चीजें इस तरीके से आ सकती हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होता। खंडन विखंडन एक ही चीज है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ यहां पर बात करें, फोर्थ आता है स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ क्या आता है? स्पोर फॉर्मेशन। यहां पर बीजाणु निर्माण। ये क्या है? बीजाणु निर्माण। ये फोर्थ आपके पास क्या है? चौथा तरीका है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस का यहां पर चौथा टाइप भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चारों के चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन बनने वाला है। भी देखो कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये चारों जो तरीके हैं वो याद रखने हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? क्या आपको पता है किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? इसको हिंदी में बोले अगर, कायिक भाग। क्या है? कायिक भाग मतलब कायिक भाग क्या हुआ? काया सबको पता है, शरीर। काया किसको बोलते हैं? शरीर को बोलते हैं। तो काया के जो भाग हैं, कायिक अंग बोले जाए, यहां पर वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाए, कायिक अंग बोल दिया जाए, एक ही चीज हो गई, ठीक है। तो यहां पर कायिक भाग यानी कि उसके शरीर के जो पार्ट्स हैं किसी प्लांट के, वो क्या क्या होते हैं? तो आप लोगों को पता है, मैं बोलूं यहां पर स्टेम, तना जो होता है यहां पर प्लांट का पार्ट है। यहां पर आ जाएगा हमारे पास रूट, यहां पर जड़ जिसको कहा जाता है, मूल भी लिखा रहता है जड़ को। यहां पर ये भी क्या है? प्लांट का पार्ट है। अगर बात करें यहां पर थर्ड की लीव्स यानी कि पत्तियां भी क्या हैं? किसी प्लांट के पार्ट्स होते हैं। तो ये आपके पास क्या है? कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स है, कायिक अंग है, कायिक भाग है किसी पौधे के। अब इन्हीं से क्या होगा? नया पौधा जनरेट होगा। नया प्लांट कहां से जनरेट होगा? इन वेजिटेटिव पार्ट से जनरेट होगा। और जब इन वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट जनरेट होगा तो उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे, कायिक प्रवर्धन कहेंगे। तो कुछ पौधे ऐसे होंगे जो स्टेम से जनरेट हो जाएंगे, कुछ पौधे ऐसे होंगे जो कहां से रिप्रोड्यूस होंगे? जड़ से रिप्रोड्यूस होंगे, और कुछ होंगे जो पत्तियों से रिप्रोड्यूस होंगे। तो इसलिए इनमें जो भी आएगा वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंतर्गत आ जाएंगे। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं आलू का केस। आलू का केस क्या है? आलू में क्या रहता है? आलू एक क्या है? तना है। आलू क्या है? एक तना है। पोटैटो क्या होता है? एक स्टेम है। और इसमें तुमने ये चीजें देखोगे जहां पर से स्प्राउट निकलते हैं, ये अंकुरण पैदा होता है, अंकुरित होता है जिस भाग से। तो आलू में जिस भाग से अंकुरण होता है, जिस जहां पर से स्प्राउट निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस पार्ट को क्या कहा जाता है? ये आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो इनको क्या कहा जाता है? जहां पर से अंकुरण स्प्राउट निकल रहे हैं, इनको कहा जाता है आंख। इनको आलू की आंख कहा जाता है, आइज कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? आलू की आंख कहा जाता है, आइज कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां पर ध्यान में रखेंगे। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को हिंदी पढ़नी आती है, इंग्लिश पढ़नी आती है, तो आप लोग इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर किसी को हिंदी पढ़नी भी नहीं आती है, इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, तो प्रॉब्लम है,
ठीक है, फिर उसका इस धरती पे रहना पाप है, अगर तुमको हिंदी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है तो। अब यहां पर बात करें, ये तो हो गया किससे, ये हो गया आपका स्टेम से। और स्टेम में क्या देखा आपने, आलू में कौन से पार्ट में यहां पर स्प्राउट निकलते हैं, अंकुरण होता है, तो उसको कहा जाता है आंख, आइज कहा जाता है, आलू की आंख। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ही, कायिक प्रवर्धन में। और एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर अदरक में भी क्या देखने को मिलता है, अदरक में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अदरक में भी यहां पर तने से ही चीजें होती हैं, अदरक भी इसी का केस है, कायिक प्रवर्धन का, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। और अगर मैं यहां पर बात करूं इससे पहले, और एक हल्दी का एग्जांपल ले, अगर हम हल्दी में भी यहाँ पर स्टेम से ही क्या होता है, नया पौधा पैदा होता है। और बात करें अगर यहाँ पर जो रोज होता है, रोज गुलाब, गुलाब में क्या होता है, गुलाब में भी क्या है देखने को मिलता है, हम कलम काट सकते हैं, गुलाब में भी क्या कर सकते हैं, कलम काट सकते हैं, तो वहां पर से भी नया हम पौधा जनरेट कर सकते हैं, वहां पर से भी क्या कर सकते हैं, नया पौधा जनरेट किया जा सकता है। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप। आगे देखते हैं यहां पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नया पार्ट हमारे पास क्या है, लीव। लीव से हम क्या कर सकते हैं, एक पौधा होता है, यहां पर देखेंगे हम, पौधा होता है जिसमें क्या होते हैं, पत्ती, ये एक पौधे की पत्ती है, ये एक प्लांट का क्या है, लीव है। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा यहां पर पत्ती से ही नए यहां पर पौधे जनरेट हो रहे हैं। यहां पर देखो, ये इस पत्ती से ही नए पौधे जनरेट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है, ये किसकी पत्ती है, तो ये एक पौधा होता है जिसको कहा जाता है ब्रायोफाइलम। इसको क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइलम कहा जाता है, ब्रायोफाइलम कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको ब्रायोफाइलम कहा जाता है। लिख लेना इसको ब्रायोफाइलम कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, मेन चीज क्या है आपके पास, एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर इसको याद रखेंगे, ये क्या है, एक प्लांट है, प्लांट की लीफ है, जो कि जिसका नाम क्या है, ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ब्रायोफाइलम में पत्ती से ही नया प्लांट जनरेट हो जाता है। और ये क्या रहेगा, कौन सा मेथड है ये कौन सा मेथड है ये रिप्रोडक्शन का, तो उस मेथड का नाम क्या लिखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि पत्ती भी तो ये क्या है, एक प्लांट का पार्ट ही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही बोलेंगे। आई होप ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अगर यहां पर बात करें, एक और एग्जांपल लेने की बात करें, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा शकरकंद, शकरकंद होता है, शकरकंद हो गया ठीक है, या डहेलिया, डहेलिया, ठीक है, दो एग्जांपल है, डहेलिया और शकरकंद को क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये दो एग्जाम्पल हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो नया प्लांट जनरेट होता है वो रूट से जनरेट होता है। कहां से जनरेट होता है, रूट से जनरेट होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। शकरकंद हो गया और डहेलिया हो गया, ये दो एग्जाम्पल हैं जहां पर जो नया प्लांट जनरेट होगा, नया प्लांट जनरेट होगा रूट से होगा। और रूट क्या है, एक वेजिटेटिव पार्ट है, कायिक अंग है, इसलिए इस वाले रिप्रोडक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये कायिक प्रवर्धन वाला पोर्शन हमारे पास पूरा हुआ। अब हमने यहां पर क्या देखा था, सेकेंड टाइप हमारे पास क्या था, सेकेंड टाइप था हमारे पास बडिंग। बडिंग जिसको क्या कहते हैं, मुकुलन कहा जाता है, बडिंग जिसको क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये किस में होता है, तो ये ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ईस्ट में ये देखने को मिलता है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक ईस्ट सेल है, ये ईस्ट सेल है हमारे पास। और इस ईस्ट सेल में क्या होगा, यहां पर बर्ड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, यहां पर एक बर्ड डेवलप हो रहा है और ये एक बर्ड बन चुका है, एक बर्ड बन चुका है। अब यहां पर क्या होता है, ये बर्ड की क्या है, ये बर्ड्स हैं हमारे पास, ये मुकुल हैं। और मुकुल यहां पर क्या बन रहे, एक चेन बना ली इन्होंने अब, और ये जितने यहां पर बनते रहेंगे, ये नया क्या बन गया, एक नया ईस्ट सेल बन गया, ये भी एक नया ईस्ट सेल बन गया, एक नया ईस्ट सेल बन गया। आई होप ये समझ में आया होगा। हमारे पास ईस्ट सेल था, वहां पर से एक बर्ड डेवलप होना शुरू हुआ, मुकुल कहा जाता है हिंदी में बर्ड को, ठीक है। और ये बर्ड यहां पर, ये पूरा बर्ड बन चुका है और यहां पर इस तरीके से इसकी एक चेन बनती जाएगी आगे, ये चेन बनती जाएगी, नए नए बर्ड्स यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इनसे ये क्या बन गया, फिर ये नए क्या बन जाएंगे, हमारे पास ईस्ट सेल बन जाएंगे।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ये डायग्राम तो इसलिए है कि आपके दिमाग में एक आइडिया बना रहेगा, एक इमेज बनी रहेगी कि आप लोगों को पता चल सके कि यीस्ट में क्या होता है, कौन सा यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये पूरा डायग्राम बनाने को नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये डायग्राम इसलिए दिखाया जा रहा है कि ताकि चीजें आपके दिमाग में छप सकें, ठीक है। और यहां पर बात करें बडिंग मुकुलन की, तो मुकुलन देखने को मिलता है ईस्ट में, और ये है इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन का कौन सा तरीका होता है, तो आप बताएंगे उसको कि ईस्ट में मुकुलन होता है, बडिंग होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर थर्ड टाइप हमने यहां पर क्या देखा था, थर्ड टाइप हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन, जिसको खंडन भी कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन को खंडन कहा जाता है, और साथ ही साथ उसने पेपर में विखंडन लिख दिया तो घबरा मत जाना। खंडन विखंडन एक ही बात है। खंडन विखंडन क्या है, एक ही बात है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। फ्रेगमेंटेशन, खंडन विखंडन एक ही बात है। और इसका जो एग्जाम्पल है आपके पास वो है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या एग्जाम्पल है इसका, स्पाइरोगाइरा इसका एग्जाम्पल है। स्टार मार्क कर लो। ये हैं क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले, ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखो कोई प्रॉब्लम है क्या इनको समझने में, याद करने में कोई दिक्कत हो रही किसी को? अगर तुम ये वीडियो देख पा रहे हो, अगर तुमको हिंदी पढ़नी आती, इंग्लिश पढ़नी आती है, तो तुमको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इतनी चीजें तुमको समझनी है। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगाइरा में होता है। ये एक स्पाइरोगाइरा है और इसके दो खंड बन गए, हो गया खंडन विखंडन, दो फ्रेगमेंट बन गए, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। किसमें देखने को मिलता है, स्पाइरोगाइरा में देखने को मिलता है। स्पाइरोगाइरा क्या होता है, एक एल्गी है, ये क्या है, एक शैवाल है, ये क्या है, एक शैवाल है। इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान में रखेंगे, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज आप लोग समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या क्या चीजें हैं, अब आता है हमारे पास फोर्थ टाइप क्या है हमारे पास, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण किस में देखने को मिलता है, तो आप लोगों को बीजाणु निर्माण देखने को मिलता है, एक तो कवक में देखने को मिलेगा, कवक फंजाई, ठीक है। किस में देखने को मिलेगा, फंजाई में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखो यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर एक यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहां पर आपको बीजाणु देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। ये स्पोर्स क्या होते हैं, ये स्पोर्स ही हैं जहां पर से नया प्लांट जनरेट होगा। जैसे ही इनको इनके अनुकूल यहां पर क्या मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा, नमी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, वहां पर ये क्या होने लग जाएंगे, नया प्लांट जनरेट करने लग जाएंगे, नया फंजाई जनरेट करने लग जाएंगे। आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे। स्पोर फॉर्मेशन किस में देखने को मिलता है, कवक फंजाई में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, कवक में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर बात करें यहां पर एक और एग्जांपल है इसका, जिसको कि फर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्न। ये एग्जांपल भी नोट कर लेना, फर्न इसको कहा जाता है, फर्न है, ठीक है। बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन में क्या चीज याद रखनी है, एक तो कवक याद रखना है और एक याद रखना है तुमको फर्न। क्या याद रखना है, फर्न याद रखना है। इसमें देखो क्या है, यहां पर देखो ये इसके जो है प्लांट का जो यहाँ पर क्या है, लीव है। लीव में क्या बन रहे हैं, यहाँ पर इसके नीचे नीचे देखो, यहाँ पर तुमको क्या देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर बीजाणु देखने को मिल रहे हैं, स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जांपल हो गए स्पोर फॉर्मेशन में, एक तो कवक फंजाई हो गया और एक हो गया फर्न, ठीक है। एक और एग्जाम्पल भी लिख लेना, मॉस जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मॉस कहा जाता है, ठीक है। मॉस भी इसी में आता है। मॉस का एग्जांपल भी इसमें नोट कर लेना, 3 एग्जांपल नोट कर लेना यहां पर। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां पर देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। आगे ये तो हमारे पास क्या हो चुका है, कंप्लीट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक प्रजनन की। किसकी बात आती है, लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर किस में देख रहे हैं हम, प्लांट्स में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं, प्लांट्स में देख रहे हैं। अब यहां पर बात करें इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसके लिए आपको यह बात ध्यान में रखनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। उसमें से एक है मेल गैमीट, उसमें से एक क्या चीज है, मेल गैमीट है, और दूसरा क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है।
फीमेल गैमिट। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, मेल गैमिट होता है, फीमेल गैमिट। यहां पर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जिसको कहते हैं नर युग्मक, नर युग्मक, इसको कहते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक। ठीक है, दो चीजें हैं यहां पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? दो चीजों की जरूरत होती है, जिसमें से एक है मेल गैमिट, दूसरा है फीमेल गैमिट। नर युग्मक मादा युग्मक जुड़कर ही यहां पर एक चीज होती है जिसको जाइगोट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट युग्मनज हिंदी में इसको कहा जाता है, युग्मनज इसको कहा जाता है हिंदी में, जाइगोट कहा जाता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन होने वाला है, और इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होगा उसी को हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। प्लांट्स में भी हम बात कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि ये जो मेल गैमेट है ये कहां मिलेगा, ये फीमेल गैमेट है ये कहां मिलेगा? ठीक है, तो यही चीज हमको इसमें अब समझना है। ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जाइगोट बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। तो इसी चीज को आगे समझते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जो एग्जाम में जो आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्या होता है? प्लांट होता है, प्लांट का यहां पर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है पादप का जो प्रजनन अंग होता है, पादप का प्रजनन अंग, लिख लो इस बात को, पादप का प्रजनन अंग, पादप का प्रजनन अंग जो हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इस बात को नोट कर लेंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर नहीं यार, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, पादप का प्रजनन अंग, उसको कहते हैं हम फ्लावर। क्या होता है? पुष्प। क्या होता है? पुष्प। यहां पर क्या है? जो प्लांट है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्रजनन अंग है किसका? प्लांट का। ये बात ध्यान में रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है। अब यहां पर हमने बात करी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की। ठीक है, कहां मिलेंगे? तो वही चीज हमको यहां पर समझनी है। अब यहां पर एक बात समझो, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है पुंकेसर, जिसको स्टेमन कहते हैं, स्टेमन इसको कहा जाता है। ये क्या है? फ्लावर का मेल पार्ट है। और अगर बात करें यहां पर फीमेल पार्ट का, तो उसको स्त्री केसर पिस्टिल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पिस्टिल कहा जाता है। फ्लावर का मेल पार्ट स्टेमन है, फ्लावर का मेल पार्ट स्टेमन है, और फ्लावर का फीमेल पार्ट पिस्टिल है, जिसको स्त्री केसर कहा जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी और चीजें समझते हैं। जो यहां पर स्टेमन होता है, पुंकेसर होता है, उसमें यहां पर एक परागकोश होता है, परागकोश, इसको एंथर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इस एंथर में यहां पर क्या होते हैं? इस एंथर में यहां पर होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण, जिनको कहा जाता है पॉलन। यहां पर परागकण होते हैं, पॉलेंस इनको कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें हमने यहां पर समझी। किसमें है ये मेल पार्ट है, पुंकेसर है, स्टेमन है, जो कि फ्लावर का मेल पार्ट है। फ्लावर का फीमेल पार्ट, इसको यहां पर स्टिग्मा कहा जाता है। स्टिग्मा यहां पर जो हमारे पास फीमेल पार्ट है, स्त्री केसर पिस्टिल है, उसका क्या है यहां पर? यहां पर आपको एक पार्ट देखने को मिलेगा, फीमेल पार्ट का एक पार्ट है, वर्तिकाग्र जिसको कहेंगे, स्टिग्मा इसको कहेंगे। यहां पर दूसरा पार्ट आपको देखना है, ये है अंडाशय। ये क्या है? ये अंडाशय है, इसको ओवरी कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? ओवरी कहा जाता है। किसका पार्ट है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसको कि स्त्री केसर पिस्टिल कहा जाता है। उसका भी एक पार्ट क्या है? ओवरी है, अंडाशय है। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ओवरी के अंदर भी यहां पर क्या होते हैं? यहां पर बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड, जिनको ओव्यूल कहा जाता है। इनको ओव्यूल कहा जाता है। ये बात सब लोग ध्यान रख सकते हैं। तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर का। अब एक बात समझो, इसमें जो पॉलन्स हैं, ये बात नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। जो पॉलन्स हैं, परागकण हैं, ये बनाते हैं मेल गैमीट। ये क्या बनाते हैं? मेल गैमीट बनाते हैं, नर युग्मक बनाते हैं।
बात समझ में आ रही है? जो यहाँ पर क्या है, पॉलन से परागकण है। परागकण कहाँ पर मौजूद हैं? पराग कोश में मौजूद हैं। ये क्या बनाते हैं? ये मेल गैमीट बनाते हैं। इस बात को नोट कर लेना, स्टार लगा लेना, ठीक है। ये नर युग्मक का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो तुमको क्या दिख रहा है, ओव्यूल दिख रहा है। ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर ओव्यूल है। और ये ओव्यूल क्या करते हैं? ये ओव्यूल फॉर्मेशन करते हैं फीमेल गैमीट का। फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, मादा युग्मक का फॉर्मेशन करते हैं। कौन करते हैं? तो यहां पर जो ओव्यूल हैं, बात समझ में आई इतनी? ये ओव्यूल मादा युग्मकों का यहां पर फॉर्मेशन करती है। और मैंने तुमसे कहा था कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। इतनी चीज तुमको समझ में आ गई होगी। यहां पर हमने क्या देखा था कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। मेल गैमीट कौन उत्पन्न करता है? मेल गैमीट उत्पन्न करता है पॉलेंस। पॉलेंस मेल गैमीट बनाते हैं। फीमेल गैमीट कौन बनाता है? ओव्यूल, जो मादा में होते हैं, ठीक है ना, जो यहां पर स्त्री केसर में देखने को मिलता है, उनसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बात करें तो निषेचन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। आई होप ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। निषेचन कहा जाता है इसको, ठीक है, समझ पाएंगे। फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मेल गैमेट कौन बनाएगा? पॉलेंस बनाएंगे। पॉलेंस यहां पर मेल गैमेट बनाते हैं। फीमेल गैमेट कौन बनाता है? ओव्यूल बनाता है। ओव्यूल यहां पर फीमेल गैमेट्स बनाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रोसेस क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। यह चीज आप लोगों को नोट करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हो गई यहां पर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, नर भाग और मादा भाग दोनों के दोनों एक ही में होते हैं। मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों एक ही में होते हैं। उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसको क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, यानी कि द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों के दोनों एक ही पुष्प में मौजूद होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी यहां पर द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। इसके एग्जाम्पल हैं सरसों। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। सरसों, जिसको मस्टर्ड कहा जाता है। मस्टर्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मस्टर्ड कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लें अगर यहां पर रोज। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यहां पर रोज है। गुलाब जिसको बोलेंगे, ठीक है, गुलाब यहां पर बात करेंगे। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम यहां पर बात करें, इसका एक और एग्जाम्पल अगर हम यहां पर लें तो यहां पर पिटूनिया, क्या है? पिटूनिया भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ये हो गए बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल, द्विलिंगी पुष्प के एग्जाम्पल हैं, जिसमें मेल नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पर बात करें, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में या तो मेल पार्ट होता है या उनके फ्लावर में फीमेल पार्ट होता है। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको एक लिंगी कहा जाता है। ये नोट कर लेना, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है किसको? जिसमें सिर्फ एक क्या होता है मौजूद? जिसमें सिर्फ यहां पर एक ही भाग मौजूद होता है, या तो नर भाग मौजूद होगा या फिर पुरुष क्या होगा? मादा भाग मौजूद होगा। नर भाग या फिर मादा भाग मौजूद होगा। उसको क्या बोलेंगे? एक लिंगी पुष्प बोला जाता है। और एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे पपीता हो गया। क्या हो गया?
पपीता इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल खीरा इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर मक्का इसका एग्जाम्पल है। ये तीनों याद रख लेना। कॉर्न कहा जाता है मक्का को, मक्का को क्या कहा जाता है? कॉर्न कहा जाता है। कुकुम्बर, खीरा और पपीता को क्या बोलता है? पपाया। खीरा को क्या बोल, पपीते को क्या बोला जाता है? पपाया बोला जाता है। ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, यहीं पर से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो फ्लावर दो टाइप्स हो सकते हैं, कौन कौन से? यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल एक लिंगी, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी। यूनिसेक्सुअल जिसमें नर भाग और मादा भाग अलग अलग फूल में मौजूद होगा, अलग अलग पुष्प में, अलग अलग फ्लावर में होगा। और द्विलिंगी जिसमें नर और मादा भाग दोनों एक ही फूल में यहाँ पर मौजूद रहेंगे, एक ही फ्लावर में मौजूद रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करी हमने यहाँ पर द्विलिंगी में मस्टर्ड, रोज एंड पिटूनिया, और एक लिंगी में हमने बोला क्या? एक लिंगी में पपीता, खीरा और मक्का यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। इंपॉर्टेंट आपके पास एग्जाम्पल ही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब जो यहाँ पर क्या है, तुमने देखा कि यहां पर क्या हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर जायगोट बना दिए। जायगोट बनाते हैं और ये जायगोट कुछ टाइम बाद जो है ये थोड़ा और डेवलप होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट थोड़ा सा इसका विकास होता है और ये बना देता है एम्ब्रियो। ये क्या बनाता है? एम्ब्रियो, जिसको कि भ्रूण कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। जो यहाँ पर क्या है, जायगोट है, वो किस चीज में डेवलप होता है थोड़े टाइम बाद? एम्ब्रियो, जिसको कि भ्रूण कहा जाता है, इसमें डेवलप हो जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। ये प्रोसेस कहाँ चल रही है? ये भ्रूण बनने की प्रोसेस कहाँ चल रही है? तो ये चल रहा है तुम्हारे पास इस अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर ये सब चीजें हो रही है। इस ओवरी के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं। इस ओवरी के अंदर ये सब चीजें हो रही है। अब ये ओवरी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा और वो जो हमारे पास क्या बना, एम्ब्रियो बना, और डेवलप होगा और एक फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा। क्या बना देगा? फ्रूट बना देगा। और फ्रूट बन जाने के बाद ये ओवरी वाला पोर्शन जो फ्रूट बन गया, बाकी का इसका जो पोर्शन है फ्लावर का, वो सब सूख जाता है। बाकी का पोर्शन सूख जाता है और सूखने के बाद वो अपने आप झड़ जाता है। और यहाँ पर बात करें, जो ओवरी है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट में क्या होता है? सीड भी होता है। क्या होता है? फ्रूट में ही सीड यानी कि बीज रहता है। इसलिए ये सब चीजें क्या हो गया, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आ चुका है। आई होप इतनी चीजें आपको यहां पर समझ में आई होंगी। ये सारी चीजें हमने यहां पर समझ ली है। अब यहां पर बात करें आगे कि हमारे पास किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में पहले एक और चीज समझो। अब यहां पर क्या होता है, जो ये परागकोश था, एंथर था, यहां पर देखो एंथर में क्या थे? पॉलन्स थे, परागकण थे। अब ये जो परागकण हैं, इनको तुमने देखा होगा, ये परागकण जैसे मधुमक्खी वगैरह है, मधुमक्खी यहां पर बैठती है, इन परागकण को लेकर कहां जाती है? वर्तिकाग्र स्टिग्मा के ऊपर लेकर जाती है। स्टिग्मा से ये परागकण कहां पहुंचते हैं? यहां अंडाशय के अंदर पहुंचते हैं। तो जो ये परागकण थे, पॉलन्स थे, कहां से? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर यहां पर तक ले जाने की जो प्रोसेस होती है, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन कहा जाता है, परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है, पॉलिनेशन इसको कहा जाता है। आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। परागण क्या होता है? मधुमक्खी वगैरह के द्वारा ये चीजें कराई जाती हैं। इतनी चीज आप समझ पाए होंगे। अब चलो, हमारे पास किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सब यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जीडी 17 अप्रैल के सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि आलू में अंकुरित भाग क्या है? आलू में अंकुरित भाग क्या है? तो आलू का अंकुरित भाग आपको पता है क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? अभी देखा था हमने, आंख बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आंख बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन आया था आपके पास? आपके पास आया था कि विखंडन द्वारा पुनरुत्पादित होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन? बता दो भाई, फ्रेगमेंटेशन किस में होता था? देखो कहां पर आ रहा क्वेश्चन, 17 अप्रैल वाला थर्ड शिफ्ट में आ रहा आर्मी जीडी के एग्जाम में। तो अभी हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरोगायरा में होता है। किस में होता है फ्रेगमेंटेशन? स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर आप लोग यहाँ पर अभी तक बने थे मेरे साथ, आपने पूरा यहाँ पर वीडियो देखा है, तो इसके बाद आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एग्जाम में
पूछे गए हैं। यहां पर बात करें आगे, ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। आगे देखते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर भाग क्या होते हैं। व्हाट आर स्टेमन एंड पिस्टिल पार्ट्स ऑफ। बताओ यार, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, स्टेमन और पिस्टिल क्या होते हैं? क्या है ये? फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। क्या है ये? फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आर्मी जीडी 18 अप्रैल सेकंड शिफ्ट मार्क है। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पुष्प के क्या है ये? पुष्प के नर और मादा भाग हैं। यहां पर बात करें प्रजनन अंग है, ये वाला क्या है? नर भाग है और ये मादा भाग है। ये आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन को आप आराम से टिक कर पाओगे अगर आप लोगों ने यहां पर पूरे तरीके से अच्छे से इसको पढ़ा है तो। आगे देखते हैं पेड़ पौधों का प्रजनन अंग कौन होता है यार? क्या देखा हमने? फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? पुष्प। पुष्प पेड़ पौधों का क्या है? प्रजनन अंग है। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? फ्लावर है। सिंपल क्वेश्चन। आर्मी जीडी 19 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में यहां पर पूछा गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? और अगर आपने अभी जो पढ़ा था एक लिंगी पुष्प के जो उदाहरण पढ़े थे, अगर तुमने वो पढ़ लिए तो एग्जाम में ऑप्शन में एक ऑप्शन पपीता भी था। ऑप्शन क्या था? एक पपीता भी दिया गया था, पपाया दिया गया था। और आप लोग अगर पढ़ के जाते हैं तो वहां पर एग्जाम में आसानी से उसको टिक कर पाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर सिंसियर तरीके से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सीरियसली अगर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम में इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का जो लेक्चर हमारे पास रहेगा हम उसमें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे। जंतुओं में प्रजनन कैसे होता है वो चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है जंतुओं में, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। जंतुओं में लैंगिक प्रजनन हो सकता है और अलैंगिक प्रजनन हो सकता है। दोनों को हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। पादप में भी दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा था, लैंगिक अलैंगिक दोनों तरीके का पादप में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन जब जंतुओं की बात करते हैं तो वहाँ पर भी सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। इन दोनों को हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। आगे यहाँ पर बढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक प्रजनन की। जब हम लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, लैंगिक प्रजनन यानी कि मेल गैमीट की बात होगी। किसकी बात होगी? मेल गैमीट की बात होगी। और मेल गैमीट यहां पर क्या करेगा? फ्यूजन करेगा किसके साथ? फीमेल गैमीट के साथ। फीमेल गैमीट यहां पर बात करें जो नर युग्मक है, नर युग्मक जो है वो यहां पर मादा युग्मक के साथ युग्मन करेगा, मादा युग्मक के साथ युग्मन करेगा, यानी कि फ्यूज होंगे जब ये दोनों गैमीट, तो इनसे यहां पर बनेगा जिसको कहेंगे हम जायगोट। जायगोट बनेगा जिसको युग्मनज हम कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। इनसे क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। इन दोनों के मिलने को, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को कहा था हमने, इसको निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। और जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या फॉर्मेशन होता है? जायगोट का फॉर्मेशन होता है। आई होप ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, जंतुओं की, तो जंतुओं में ये जो मेल गैमीट होता है ये कौन होता है? ये होता है स्पर्म। जंतुओं में मेल गैमीट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और जंतुओं में फीमेल गैमीट को क्या कहा जाता है? फीमेल गैमीट को ओवम कहा जाता है। ओवम यानी कि अंडाणु कहा जाता है। और ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जंतुओं में मेल गैमीट को क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है। जंतुओं में फीमेल गैमीट को क्या कहा जाता है? ओवम कहा जाता है, अंडाणु कहा जाता है। अब यहां पर बात आती है याद करने वाली कि जो ये स्पर्म शुक्राणु है ये कहां पर बनते हैं? तो ये बनते हैं वृषण में। कहां पर बनते हैं? वृषण में बनते हैं, टेस्टीज में बनते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वृषण में, टेस्टीज में इसका फॉर्मेशन होता है। और अगर बात करें ओवम, अंडाणु का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ये ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहां पर से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है।
इतनी चीज आप लोग ध्यान में रख लेंगे। अब यहां पर बात करें, हमने ये जो डिस्कस किया था कि जो मेल गैमीट है, नर युग्मक है, उसको क्या कहा जाता है? स्पर्म कहा जाता है। ये देखिए ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म्स है, और यहां पर अंडाणु है, इधर ये अंडाणु है। तो स्पर्म और अंडाणु के मिलने से जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये देखो ये निषेचन की प्रोसेस तुमको देखने को मिल रही है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिल रही है। यही चीज कहां पर भी होती है? यही चीज पादप में भी होती है, लेकिन वहां पर जो पॉलन्स है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल फीमेल जो गैमेट होते हैं उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इतनी चीज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट आपको ध्यान में रखने हैं। यहां पर जो नर प्रजनन भाग है उसके जो यहां पर भाग है उनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वृषण। ये आपको वृषण देखने को मिल रहा है, टेस्टीज जिसको बोला जाता है, टेस्टीज। ये टेस्टीज आपको देखने को मिल रहा है। यहीं पर क्या फॉर्म होते हैं? स्पर्म फॉर्म होते हैं। इन टेस्टीज में ही क्या होता है? स्पर्म फॉर्म होते हैं। ये भी टेस्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर ध्यान में रखेंगे कि वृषण में ही किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। एक पार्ट तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक पार्ट ये है शिश्न, जिसको कि इंग्लिश में पेनिस कहा जाता है। ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये भी क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। थर्ड बात करें यहां पर शुक्राणु नलिका। थर्ड क्या है यहां पर? शुक्राणु नलिका है, जिसको कि स्पर्म डक्ट कहा जाता है, स्पर्म डक्ट कहा जाता है, शुक्राणु नलिका कहा जाता है इसको। ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसको इंग्लिश में वास डिफरेंस भी कहा जाता है, वास डिफरेंस भी कहा जाता है इसको। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। या तो स्पर्म डक्ट बोलेगा या वास डिफरेंस बोलेगा, हिंदी में शुक्राणु नलिका बोलेगा। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। कितने पार्ट हो गए? शुक्राणु नलिका, शिश्न और वृषण, 3 पार्ट हो चुके हैं आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन बनने वाला है यहां से। आगे देखते हैं यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको एक पार्ट जो देखने को मिलेगा वो है गर्भाशय। इसको यूट्रस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? यूट्रस कहा जाता है। यूट्रस एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मादा प्रजनन तंत्र का एक भाग है। एक भाग आपको और देखने को मिलेगा जिसको अंडाशय कहेंगे। इसको इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरी कहा जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था ओवरी से ही ओवम यहां पर जनरेट होते हैं। ओवरी में ही क्या होते हैं? ओवम जनरेट होते हैं, जो कि क्या है? फीमेल गैमीट है, मादा युग्मक हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रख लेंगे। और तीसरा पार्ट आपको ध्यान में रखना है अंडवाहिनी। क्या याद रखना है? अंडवाहिनी याद रखना है, जिसको कि ओविडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ओविडक्ट कहा जाता है इंग्लिश में। तो 3 पार्ट यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, 3 पार्ट आपको ध्यान रखने हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इस तरीके से आप लोग यहां पर से कोई भी क्वेश्चन बनेगा उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी थी? यहां पर ओवरी से ओवम जनरेट होते हैं, अंडाणु जनरेट होते हैं यहां पर। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिज होते हैं, यहां पर वृषण होते हैं, वहां पर से मेल गैमेट्स पैदा होते हैं, मेल गैमेट्स उत्पन्न होते हैं, जिनको कि स्पर्म कहा जाता है। ये चीज आप समझ पाएंगे। आगे यहां पर बढ़ते हैं। जब हमने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, जुड़ते हैं, और किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो वाली प्रोसेस में 2 तरीके से वो प्रोसेस हो सकती है। एक प्रोसेस को कहा जाता है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कब बोलेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है? तो जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड फीमेल बॉडी, इनसाइड फीमेल बॉडी, जब फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो तो हम बोलेंगे वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, आंतरिक निषेचन है। बात समझ में आ रही इतनी? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कब बोलेंगे? जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो, तब हम बोलेंगे कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। यहां पर एग्जांपल की बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसमें मनुष्य आप लोग लिख लेंगे, आप लोग यहां पर गाय लिख लेंगे, आप लोग यहां पर कुत्ते लिख लेंगे, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है? इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन सब में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। और बात करें यहां पर मुर्गी भी लिख सकते हैं, हाँ, मुर्गी में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। आई होप ये चीज समझ रहे होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन जो होगा
वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन की बात कब बोलेंगे हम? बाह्य निषेचन, जब वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है आउटसाइड फीमेल बॉडी, जो मादा का शरीर है उसके बाहर अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो हम बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखेंगे फिश, मछली, आप लिखेंगे फ्रॉग, मेंढक, आप लिखेंगे स्टार फिश। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? मछलियों में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? फ्रॉग में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? स्टार फिश में होता है। इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमने समझ ली, दो तरीके के होते हैं। अब देखिए, दो तरीके के जंतु होते हैं, दो तरीके के जंतुओं को हमने बांटा है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम विविपेरस, एक को क्या बोलते हैं? विविपेरस बोलते हैं, जरायुज जंतु बोलते हैं। लेकिन बोलते किसको हैं? तो जो जंतु, जो एनिमल्स डायरेक्ट यहां पर शिशु को जन्म देते हैं, जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, उनको कहा जाता है जरायुज जंतु, विविपेरस एनिमल्स। डायरेक्ट गिव बर्थ टू चाइल्ड, जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं उनको कहा जाता है, क्या है? विविपेरस एनिमल्स हैं, जरायुज जंतु हैं। क्या हैं? जरायुज जंतु हैं। आई होप ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। जरायुज जंतु क्या हो गए? जरायुज जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, डायरेक्ट गिव बर्थ टू चाइल्ड। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं इसके एग्जांपल क्या हो गए। जैसे मनुष्य, मनुष्य सीधे क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। गाय सीधे शिशु को जन्म देता है। ठीक है, यहां पर कुत्ते सीधे शिशु को जन्म देते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? विविपेरस एनिमल्स के। तो आप लोग यहां पर इनको कर पाएंगे, इनको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इतनी चीजें कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल्स कैसे बोलेंगे हम? तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं? जो अंडे देते हैं। जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं। फिर अंडों से क्या होते हैं? बच्चे निकलते हैं। तो यहां पर बात करें जो अंडे देने वाले एनिमल्स हैं, अंडे देने वाले एनिमल्स हैं, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ओविपेरस एनिमल्स, अंड प्रजक जंतु कहा जाता है। ओविपेरस यहां पर जंतु एनिमल्स उनको कहा जाता है। और एग्जाम्पल की बात आप लोग यहां पर करें तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या आ जाएगा? यहां पर मुर्गी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मुर्गी आ जाएगा, जिसको हैन बोलेंगे। हैन क्या है? यहाँ पर ओविपेरस एनिमल है, ओविपेरस एनिमल्स हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई, तितली, तितली क्या हो जाएगा? ओविपेरस एनिमल। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यहाँ पर क्या हो जाएंगे? पक्षी, बर्ड्स जो होती हैं वो क्या हो जाएंगी? ओविपेरस यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एनिमल्स हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। जैसे जो क्या करते हैं यहाँ पर अंडे देते हैं, वो एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? ओविपेरस एनिमल्स के। तो आई होप ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो आपके पास क्या हो चुका है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो उसमें चीजें कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझना है कि जो मेंढक होता है, मेंढक क्या करता है? मेंढक के जो एग्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें, तो उसके जो एग्स होते हैं उन एग्स से यहां पर क्या बनता है? तो यहां पर लार्वा बनता है। उन एग्स से क्या बनता है? लार्वा बनता है। इस लार्वा को टेडपोल भी बोलते हैं। इस लार्वा को क्या बोलते हैं? टेडपोल भी बोलते हैं। ये लार्वा टेडपोल जो है ये बाद में एडल्ट बन जाता है। ये क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है। वयस्क। अंडे रहते हैं, अंडे लार्वा में कन्वर्ट होते हैं और लार्वा में एकदम से खतरनाक चेंजेस आते हैं। एकदम से उसकी काया पलट हो जाती है कि एकदम से पहचाना नहीं जाता। तुमने देखे होंगे डोखे, देखे होंगे तुमने, ठीक है, पानी में कभी धान के खेत वगैरह देखे तो अब डोखे देखे होंगे। तो डोखे यही लार्वा, यही टेडपोल होते हैं। देखा होगा तुमने, तुमको लगता है कि मछली है, लेकिन वो थोड़े से दिनों के बाद क्या बन जाते हैं? मेंढक बन जाते हैं। तो एकदम से उनकी काया पलट हो जाती है, पहचान में नहीं आते कि अब क्या चीजें हों। तो यहां पर वही लार्वा
का एडल्ट में चेंज होना, एडल्ट यानी कि ये पूरा मेंढक बन गया जो वापस, ठीक है। तो एडल्ट में चेंज होना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कायांतरण। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कायांतरण कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, कायांतरण इसको कहा जाता है। तो ये बात आप लोगों को क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। मेटामॉर्फोसिस किसको कहा जाता है? लार्वा का एडल्ट में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसको कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और ये आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट यहां पर समाप्त होता है जंतुओं में। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब हम करेंगे तो यहां पर सबसे पहला एग्जांपल आता है हाइड्रा का। किसका आता है? हाइड्रा का एग्जांपल यहां पर आता है। और हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा शो करता है बडिंग। हाइड्रा क्या करता है? बडिंग शो करता है, जिसको कि हिंदी में मुकुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुलन इसको कहा जाता है। और मुकुलन तुमने इससे पहले भी एक एग्जाम्पल देखा है। क्या तुमने ईस्ट पढ़ा था? ईस्ट में कौन सा यहां पर रिप्रोडक्शन का मेथड यूज होता है? उसमें भी मुकुलन यूज होता है, उसमें भी बडिंग होती है। तो दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो हाइड्रा है, हाइड्रा में मुकुलन देखने को मिलता है। और एक है ईस्ट, ईस्ट में भी क्या देखने को मिलता है? मुकुलन देखने को मिलता है। ये आपने एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा बर्ड निकलेगा, फिर ये बर्ड थोड़ा बड़ा होगा और यहाँ पर से दूसरा हाइड्रा बन जाएगा। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही एक और है जिसको कि अमीबा कहा जाता है। और अमीबा में कौन सा मेथड यूज होता है रिप्रोडक्शन का, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अमीबा में क्या है? देखो जैसे ये अमीबा है, इसका यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। वो न्यूक्लियस दो भागों में टूटना चाहता है, दो भागों में टूटता है। फिर यहाँ पर उसकी बॉडी भी दो भागों में टूटना चाहती है, दो भागों में टूटकर यहाँ पर नया नया अमीबा बन जाता है। दो नए अमीबा बन गए, तो एक से दो बन गए, तो क्या हो गया? द्विखंडन। क्या हो गया है? द्विखंडन हो गया है। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन होता है। आई होप ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। तो अमीबा में रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड यूज होता है? द्विखंडन, बाइनरी फिजन यहां पर यूज होता है। और इस तरीके से हमारे पास जंतुओं में रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से हो सकता है वो सारी चीज हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस वाले टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो तुम सबको पता है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। ये अभी हम पढ़ के आए हैं, आर्मी जीडी 17 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप ये चीज आप लोग कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, महिला में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ओवम कहाँ बनते हैं यार? मैं फीमेल में सबको पता है अंडाशय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं, ठीक है ना। कर लेंगे इसको, अंडाशय में बनते हैं। आप लोग इसको कर लेंगे। जीडी 17 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में यहां पर पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों में नर युग्मक और मादा युग्मक का नाम बताओ भाई साहब। मेल एंड फीमेल गैमेट क्या तुमको पता है? स्पर्म एंड ओवम इसके आंसर हो जाएंगे। अभी हम पढ़ के आए हैं। कब आ रखा है? 18 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आसानी से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। और अगर बात करें, अगर आप लोगों ने अभी मादा के जो क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, जो नर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, अगर आपको सब पता है, 3 पार्ट मैंने नर में बताए थे, 3 पार्ट मैंने मादा में बताए थे, अगर आप लोगों ने वो पढ़े हुए हैं तो एग्जाम में वास डिफरेंस नाम से आ रखा था। और यहां पर शुक्रवाहिका उसने लिखा हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं कि ये वाला फीमेल का पार्ट नहीं, ये किसका पार्ट होता है? मेल का पार्ट होता है। आप लोग इसको समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? और ऑप्शन में वहां पर एक दिया हुआ था फ्रॉग। और अगर आप लोगों को पता है कि फ्रॉग में क्या होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसको आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। 18 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। सारे इसलिए मैंने तुमको बताया है कि सारे के सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। सबके एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मादाओं के युग्मक कौन से होते हैं? फीमेल गैमेट्स कौन सी होती है? ओवम होते हैं, अंडाणु होते हैं, सबको पता है। 19 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, अटेम्प्ट कर सकते हो।
आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है? सारे एग्जाम्पल मैंने लिखाए हुए हैं पेपर में। हैन उसने लिखा हुआ था, मुर्गी लिखा हुआ था, मुर्गी में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, कर सकते हो। और 20 अप्रैल की 3rd शिफ्ट में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट करूंगा नहीं तुम्हारा और अपना भी, ठीक है। सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी तुम्हें। मुकुलन किस में होता है, बडिंग किस में देखने को मिलता है? तुमको पता है, 2 ही हमने चीज़ें पढ़ी हैं, एक ईस्ट है और एक हाइड्रा है। आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए 21 अप्रैल की 1st शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन की कौन सी विधि होती है? सबको पता है कौन सी विधि होती है, बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन होता है। तुम लोग कर सकते हो इसको। 21 अप्रैल 1st और 2nd दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। और लार्वा का वयस्क में बदलना कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इन नोन एज। 21 अप्रैल की 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। क्या कहा जाता है? कायांतरण कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। और इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको किसी को मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। और अगर आप लोग यहाँ पर एक बार सीरियसली, दोबारा कह रहा हूँ, सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर जीटी डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो तुमको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर सक्षम नहीं हैं ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने में, उनको ऑनलाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियोज अगर तुम लोगों को पसंद आ रही हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छी लग रही है वीडियोस तो यहाँ पर कमेंट करके भी यहाँ पर मेरा हौसला बढ़ाने का प्रयास करें। बताएं मुझे कि आपको और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पर मुश्किल लग रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर सारा डिस्कस करेंगे। और वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो सारा का सारा ही सिलेबस कंप्लीट करवाना है। फिर भी जिस भी टॉपिक में तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है वो चीज़ें तुम यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हो। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।